मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीति पारा काफी हाई है। लेकिन इस बीच जो इस राजनीतिक पारा को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है, राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अपशब्द और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। हालांकि निंदा कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से किसी के भी प्रति बातें नहीं की जानी चाहिए, खासकर अगर कोई राजनेता है और उसका सार्वजनिक जीवन है इस हालात में। और इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो अपमानजनक टिप्पणी, अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा में कहे गए, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने निंदा की, अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कांग्रेस को साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब कुछ करके आप कोई भी जनादेश हासिल नहीं कर पाएंगे। सुनिए उन्होंने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। वहीं पर मनोज झा और सचिन पायलट ने भी इन पूरी घटनाओं की निंदा की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इसका समर्थन नहीं करते, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए और अगर खास करके वो प्रधानमंत्री हैं तो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में बीजेपी द्वारा की गई बयानबाजी, आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी याद दिला दिया। याद दिलाया कि देखिए, आपने ही कहा था करोड़ों की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसे बयान आपने दिए थे। देखिए उन्होंने बीजेपी को इन तमाम बयानों को याद दिलाते हुए क्या कहा है। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। कि किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो आपने सभी नेताओं के बयान सुन लिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद से राजनीतिक पारा किस तरह से हाई हो गया है। सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी निंदा की और कांग्रेस को चेतावनी भी दी। वहीं कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की, विपक्षी पार्टियां भी इसकी निंदा कर रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने याद भी दिला दिया कि आपने भी इस तरह की बयानबाजी पहले की है, तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपने जो बयानबाजी की है वो भी आपको याद कर लेना चाहिए।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए YBN उत्तर प्रदेश और यंग भारत न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।